सोहन पाल बहुत ही अमीर आदमी था। उसके 2 बेटे और 2 बहू भी हैं, लेकिन वो सोहन पाल से दूर ही रहते और कभी कभार ही उनका हाल चाल लेने आ जाते। सोहन पाल का एक वफादार नौकर रघु भी था। सोहन पाल रघु से सारी बातें शेयर किया करता और आगे क्या करना है ये भी उससे सलाह लेता। एक दिन सोहन पाल रघु को अपने पास बुलाते हैं। जी मालिक, आपने बुलाया? हाँ रघु, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? इन पैसों पर तो छोटे मालिक और बड़े मालिक का हक है। मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ, अगर उन्हें ये प्रॉपर्टी मिल गई, वो मेरी कई सालों की मेहनत से बनाई हुई इज्जत पल भर में मिटा देंगे। अभी तक उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने सारी प्रॉपर्टी सोना के नाम कर दिया है, लेकिन जैसे ही उन्हें सच्चाई का मालूम होगा, वो मुझे और सोना को नर्क से बदतर जिंदगी देंगे। इसीलिए ये सच्चाई सिर्फ तुम्हारे और मेरे तक ही रहेगी। सोना सोहन पाल की बीवी है, लेकिन घरेलू झगड़े होने की वजह से वो अपने मायके रहने चली गई। सोहन पाल जरूरत का सारा सामान रघु के हाथों सोना को भिजवा दिया करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दिवाली का त्योहार भी आ गया, इसीलिए सोहन पाल के दोनों बेटे सचिन और अजय अपने बीबी बच्चों को लेकर घर आ गए। पिताजी, आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है, लेकिन और भी अच्छा लगता अगर माँ यहाँ होती। तुम्हारी माँ को कौन समझाए, वो तो यहाँ आने से रही। ऐसे कैसे? मैं अभी जाता हूँ और माँ को लेकर आता हूँ। इस दिवाली पूरा परिवार धूमधाम से मनाएगा। अजय सोना के पास जाता है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? यहाँ हूँ। क्या हुआ? माँ, जल्दी तैयार हो जाइए, आप हमारे साथ घर चल रही हैं। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप ऐसे नहीं मानोगे। सामान कहाँ है आपका? अजय जबरदस्ती सोना का सारा सामान पैक करता है और उसे लेकर घर आ गया। आओ माँ, अब गुस्सा छोड़ो, कल दिवाली है, हम सब धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। मुझे माफ कर दो सोना, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो। दुखाया हो तो बात भी ऐसे कर रहे जैसे इसमें भी मेरी ही गलती है। बस बस, आप लोग फिर से बच्चों की तरह झगड़ा करना शुरू कर दिए। आपके पोता पोती देख रहे हैं। सब लोग खाना खाते हैं और दिवाली की तैयारी में लग जाते हैं। अगले दिन दिवाली थी। पूरा परिवार धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाता है। अगले दिन सब बैठकर बातें कर रहे थे। उसी समय वकील आता है। ठाकुर साहब, आपके पेपर तैयार हो गए हैं। अब इसमें आप और रघु दोनों सिग्नेचर कर दीजिए, फिर मैं इसे कोर्ट में ले जाकर जमा कर दूंगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही है। निरंजन, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? प्रॉपर्टी के पेपर हैं। ठाकुर साहब अपनी सारी प्रॉपर्टी रघु के नाम कर रहे हैं, बस उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या? पिताजी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप सारी प्रॉपर्टी इस नौकर के नाम कर रहे हैं? आपने इसे काम पर क्या रख लिया? ये तो इस घर का बेटा ही बन गया। और हम लोग क्या सड़क के किनारे भीख मांगे? छोटे मालिक, आप मालिक से कैसे बात कर रहे हैं? ये आपके पिता हैं। अजय रघु को थप्पड़ मारता है। बीच में मत बोल, तू नौकर है इस घर का, बस इतनी ही तेरी औकात है। देखिए छोटे मालिक, आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। ओ कानून के रखवाले, तू ये बता, मुंह बंद करने की कितनी कीमत लेगा? मतलब मुंह बंद करने का। यहाँ जो कुछ हुआ, न तूने कुछ देखा न कुछ सुना। 10 लाख। तेरी कीमत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं। तो एक काम कर, 10 लाख हम तुझे दे रहे हैं और तू प्रॉपर्टी के पेपर बना, जिसमें पिताजी का, मेरा और अजय का नाम होगा। निरंजन उनकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। उसी दिन से सचिन, अजय और उनकी बीवियां सोना और सोहन पाल पर बहुत अत्याचार करते हैं। कुछ दिन बाद निरंजन प्रॉपर्टी के पेपर लेकर उनके पास पहुंचा। छोटे मालिक, पेपर तैयार हो गए हैं।
सोहन पाल पेपर देखकर वहाँ से भागता है। तभी उसका पैर स्लिप करता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। पिताजी, इन पेपर पर सिग्नेचर करिए। मैं पेन नहीं पकड़ सकता, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। कोई बात नहीं, मुझे आपकी सिग्नेचर करते आता है, जैसे मैं स्कूल में रिपोर्ट कार्ड पर किया करता था। पेन दो भैया। अजय सोहन पाल के जगह उसकी नकली सिग्नेचर करता है और दूसरी तरफ अपनी और सचिन की असली सिग्नेचर। अब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। इतनी जल्दी नहीं। निरंजन अपने साथ पुलिस को लेकर आया था। तुम्हें अरेस्ट करने का हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन इस कैमरे ने सब कैद कर लिया। अरेस्ट करो इन्हें। पुलिस सोहन पाल के दोनों बेटे और दोनों बहू को जेल में बंद कर देती है। मालिक, ये रहे असली प्रॉपर्टी के पेपर, जिसमें आपका और रघु का नाम है। मैंने जो उन्हें पेपर पकड़ाया था वो नकली थे। निरंजन, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आज तुम्हारे वजह से मेरी प्रॉपर्टी और हम लोग बच गए, वरना मेरे बेटे तो हम दोनों को मार ही चुके होते। मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, आपसे गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? रघु, मालिक और मालकिन का ख्याल रखना। अब से तुम ही इनके बेटे हो। रघु एक ही दिन में 500 करोड़ का मालिक बन गया। सोहन पाल और सोना भी अपने नए बेटे को पाकर बहुत खुश हो गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।